हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सभी आ जाएं जल्दी से, लाइक और शेयर कर दें। कौशल सांघवी, राधे राधे। सोनम राजेश, सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बताएं इसका क्या होगा। पहले का कौशल सांघवी बिल्कुल सही है। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है। अब ये कथन वाले प्रश्न देख लें अच्छे से, क्योंकि इस बार एग्जाम में कथन वाले प्रश्न ही ज़्यादातर आएंगे। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो सांपों के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। तो पहला है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है आपका। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही है। तीसरा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं कमेंट करके बताएं। तो जहरीले सांप के 2 दांत होते हैं, ध्यान रखें। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये वाली लाइन तो सही है, लेकिन यहाँ पर 4 कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अगला है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। इस दवाई का नाम होता है सीरम। ठीक है, तो आपके कथन ए, बी और डी ये सही है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। चलिए अगला देख लें। अल बुरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है। बताएं, सभी को पता होगा ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एक प्रश्न कांसे पे अक्सर एग्जाम में आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांसा ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा का किला कहाँ पे है, हैदराबाद। किसने बनवाया था, काकतीय वंश ने। ये सभी चीजें याद होनी चाहिए। गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया है। सही कथन चुनना है इसके बारे में। कौन सा कथन है ये, कांसा एक तत्व है। तो कांसा एक तत्व नहीं है, ठीक है, यह मिश्र धातु होती है, तो ये गलत हो गया। कांसा तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, तो ये भी गलत है। किसकी मिश्र धातु है ये, तीसरा है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कांसा तांबा जिसे कॉपर कहा जाता है और टिन की मिश्र धातु होती है। ठीक है, और ये प्लेटिनम की भी नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आरती कुमारी, राधे राधे। चलिए अगला देख लेते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कौन थे, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे ये, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। ठीक है, ध्यान रखें इसको। अगला देखते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीने आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है, बताएं जल्दी से। कपकपी, बुखार, सिरदर्द किससे लक्षण होते हैं, ये मलेरिया के। ठीक है, ध्यान रखें।
और कुनेन की दवा इसमें दी जाती है, ठीक है, जो कि सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना सभी को पता होगा, कई बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अलबुरिनी कौन थे। ये अलबुरिनी के बारे में एक प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, तो अच्छे से देख लें। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। दूसरा, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। तीसरा, वह उज्बेकिस्तानी यात्री था, अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये बिल्कुल सही है। उसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक हुई, ठीक है, ध्यान रखें। 7 का हो जाएगा तीसरा। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं, बताएं जल्दी से, सभी को पता होगा, कमेंट करें। 7 का करें। सुलेखा पाल 6 का 4। 7 का बताएं और 8 का बताएं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं, केवल काली और सफेद, ठीक है, ध्यान रखें, ब्लैक एंड वाइट। एक प्रश्न ये कथन वाला फिर आ गया है, हाथियों के ऊपर है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। और दूसरा है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, किसी भी परिवार के सदस्य इसमें रह सकते हैं, ठीक है। एक झुंड में कितने रहते हैं, 10 से 12 हाथी रहते हैं और उनके बच्चे, ठीक है। सी है, झुंड की बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो कितनी संख्या हो सकती है, 10 से 12, है ना। तो आपके कथन हो जाएंगे ए और सी, डी भी गलत हो गया, तो ये है ऑप्शन 2, ध्यान रखें सभी लोग। हेमंत लता पांडे त्रिपाठी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, परागकोश, पराग मूलांकर या वर्तिकाग, बताएं जल्दी से। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, तो इनको कहा जाता है पराग, ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की चीजें बेचते हुए मिलेंगे, तो ये कौन कौन से होते हैं, बताएं जल्दी से। पहला ऑप्शन है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, दूसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी, तीसरा है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, और चौथा है पूरी साग तथा ठंडा दूध, बताएं क्या होगा इसका। इसका हो जाएगा आपका ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल वहां पर मिलते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। 12वां प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। दूसरा, पहला है उड़ सकते हैं, दूसरा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, तो क्या कारण होता है जिससे पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला देख लें, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उनके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी किसके कारण से हो जाती है, आयरन के कारण से, ठीक है। तो उसमें क्या दिया जाता है, चावल, चीनी, आंवला, और दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, तीसरा है गुड़, नीम, मटर, और चौथा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़,
चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बताएं, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए हैं। ठीक है, पहला कथन है खानों का उत्खनन, खुदाई करना। बी, बांधों का निर्माण। सी, बाजारों में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। डी है बांस से टोकरी बुनना। और ई, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से भाग क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? कौन कौन से क्रियाकलाप हो सकते हैं जिसका जंगल गायब होने का जिम्मेदार होता है? पता है जल्दी से। तो खानों का उत्खनन, तो ये बिल्कुल जिम्मेदार है। बांधों का निर्माण भी जंगल के गायब होने का कारण बनता है, जबकि ये तीनों कथन आदिवासियों के लिए एक जीवन यापन का साधन होते हैं। ठीक है, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, बांस से टोकरी बनाते हैं और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाते हैं। तो कथन ए बी ये आपके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक कांसे के बारे में फिर से आ गया, इसको भी अच्छे से देख लें। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कथन में आ गया है, अब ये कथन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। तो हमें पता है कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है कांसे को तांबा एवं टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति की बुत बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। तो ये बिल्कुल एल्यूमिनियम धातु क्या होती है? हल्की होती है। कांसा भारी होता है। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा आपका। तो कथन हो जाएंगे आपके ए और सी, बी और सी। ठीक है, बी और सी। ठीक है, ध्यान रखें। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान रखें। दिशा वाला एक प्रश्न। गांधी ग्राम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफर की दशाएं क्या होंगी? बताएं जल्दी से, क्या होगी इसकी दशा? जैसे ये इंडिया का नक्शा है। ठीक है, ये नक्शा है। ठीक है, ध्यान रखें। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात से पहले जाएगा वो मध्य प्रदेश, एमपी। और फिर एमपी से आएगा नीचे आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एपी है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया गुजरात, गुजरात से जाएगा ये पूर्व दिशा में, यहाँ से पूर्व दिशा हो गई, और फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसको अच्छे से देख लें, ये प्रश्न आ जाता है आपका। अगला है माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो ये हमको सभी को पता है, नेपाल का है ये। नेपाल में इसको सागर माता भी कहते हैं। ठीक है, 18वां देख लेते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। तो इसमें ग्रुप लीडर के कर्तव्य और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। ए है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी होती है इसकी। और बी है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ग्रुप के आगे नहीं चलना चाहिए और ग्रुप के लेकर साथ में चलना चाहिए। तो ये कथन आपका भी गलत हो गया। ये है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना है, ये भी गलत है। तो जो चल नहीं पा रहा है उसके लिए सहायता करना है, उसको रुकने के लिए नहीं बोलना है। ठीक है, और अगला है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। इस सब के लिए खाने पीने का इंतजाम भी करना इनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये भी कथन सही हो गया आपका कथन। ठीक है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन ए डी
ई किस में है, ये ऑप्शन 4 में। ठीक है, ध्यान रखें, इस तरह से आपको सोल्व करना है एग्जाम में। अगला देख लें, हाथी के ऊपर फिर से आ गया एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन बताना है। कथन ए है, हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो हाथी कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे। ठीक है, ये कथन आपका गलत हो गया। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। बताएं कितने किलोग्राम होता है, कमेंट करके बताएं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, 2 कुंटल। और अगला है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो ये भी सही है, कथन ए सी डी ऑप्शन 3 में है, जो कि सही है। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग, लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक कथन वाला प्रश्न ये भी है। मधुबनी, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है। ए है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती हैं। ये भी सही है। यह लोक कला चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नाम स्थान से पड़ा है, जो कि बिहार में है। ठीक है, और मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो ये कहाँ का है, राजस्थान का नहीं है, ये बिहार का है। ठीक है, ध्यान रखें। तो कथन आपके ABC सही है। किसमें है ये, ऑप्शन 4 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। ऊंची डाल पर कौन बनाता है घोंसला, कौवा बनाता है। ध्यान रखें, जब ऊंची डाल की बात आती है तो कौवा आएगा, और ऊंचे पेड़ की बात आएगी तो हो जाएगा चील। ठीक है, ऊंचा पेड़ चील के लिए और ऊंची डाल कौवे के लिए है। बस ये इतना ध्यान रखें। ठीक है, अगला देख लें। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव स्थित है। तो ये अब कहाँ पे चला गया है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में, का उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। ध्यान रखें, सभी को पता होना चाहिए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तानी योग पर एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान रखें। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, एक कथन इसका। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तो टहनियों से किसकी जड़ें लटकती हैं, बरगद की। ठीक है, बरगद। तो ये कथन आपका भी गलत हो जाएगा। इस पेड़ की जड़ें जमीन से में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर कथन है। अगला है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही सत्य कथन है। कथन आपके ACD किसमें है, ये ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, एक आबू धाबी पर प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, इनमें से 2-4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आबू धाबी ये कथन है, यह रेगिस्तानी इलाका है। तो ये बिल्कुल सही बात है। बी, आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। तो बिल्कुल सही है, पेट्रोल वहाँ पर सस्ता मिलता है। यह यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तो ये भी सही बात है। आबू धाबी की मुद्रा रुपये को दीनार कहते हैं। तो दीनार नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, दिरहम। ठीक है, अबू धाबी की करेंसी होती है दिरहम। चलिए, अगला देख लेते हैं। ये भी एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मृत सागर के बारे में पूछ लिया जाता है। ऐसा सागर जिसकी पानी का पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ये लिंग फैन पर भी एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। ठीक है,
तो सांप से बनता है, ये सांप के मांस से लिंगहू पेन बनाता है। तो ये कहाँ मिलता है? हांगकांग में, ध्यान रखें। ठीक है, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, इसलिए जल्दी करा दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये है, ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, 8 बिंदुओं पर नहीं होती है। कितने बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में? 6 बिंदुओं की पंक्तियों बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। तो ये भी सही है। और इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ये भी सही है। कथन आ जाएंगे आपके A, C, D, इसमें है ऑप्शन पहले में। ठीक है, चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये भी सही है। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये भी कथन सही है। तो आपके कथन A और B इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। और अगला है मधुमक्खी पालन पर भी एक कथन वाला प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो इसका देख लेते हैं। एक कथन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी मार्च होता है। तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर। ओडी ध्यान रख लें, ओडी अक्टूबर से दिसंबर। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। कब खिलते हैं इसके फूल? फरवरी महीने में, फरवरी में। ठीक है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है ये। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये भी कथन सही है। तो ए कथन B, C, D ये किस में है? ऑप्शन 3 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न देख लें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने का तरीके दिए गए हैं। उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेंककर, उबालकर, बेलकर। ठीक है, और तीसरा है तलकर, भिगोकर और भूनकर। तो ये होते हैं सेकने के तरीके, तलकर, भूनकर और भिगोकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। लाइक शेयर जरूर करें और शाम को फिर आपकी एक क्लास रहेगी। ठीक है, बात सभी को नमस्कार।